हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण को समझने से पहले हम एक नियम है उसको समझ लेते हैं, जो है अब इसमें V का मतलब होता है विनक्लम। विनक्लम इसी को शॉर्ट में बार ब्रैकेट भी कह सकते हैं, OR बार ब्रैकेट। और फिर उसके बाद B का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट की हिंदी जो होती है वो कोष्ठक। O मीन्स ऑफ, ऑफ की हिंदी का, और का मतलब मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई से होता है। D मीन्स डिवीजन, जिसकी हिंदी भाग, और इसका ये सिंबल होता है आपका। M मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा। मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा, इसका सिंबल ये होता है। एडिशन मीन्स योग, और यस मीन्स सब्ट्रैक्शन। अंतर। ये अब इसमें विनक्लम या फिर बार ब्रैकेट, B मीन्स ब्रैकेट जिसकी हिंदी कोष्ठक, O मीन्स ऑफ मतलब का होता है, और इसका मतलब भी यही होता है मल्टीप्लाई। D मीन्स डिवीजन भाग और डिवाइड। M मीन्स मल्टीप्लिकेशन जिसकी हिंदी गुणा, और गुणा का ये सिंबल। A मीन्स एडिशन जिसकी हिंदी योग, और S मीन्स सब्ट्रैक्शन जिसकी हिंदी अंतर। अब फिर हम देख लेते हैं ब्रैकेट। अब ब्रैकेट क्या है? तो ब्रैकेट जो है ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, इसको इंग्लिश में स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। और उसके बाद में ये जो आपका है ये कर्ली ब्रैकेट होता है। कर्ली ब्रैकेट मीन्स मझला ब्रैकेट, और ये बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, और ये आपका सर्कुलर ब्रैकेट होता है। इसकी हिंदी छोटा कोष्ठक। अब देखो, सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, छोटे वाले कोष्ठक को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद भी ये हमें सॉल्व करना है स्क्वायर ब्रैकेट। और ब्रैकेट के ऊपर भी होता है आपका बार ब्रैकेट मीन्स विनक्लम। सबसे पहले अगर आपको विनक्लम मिल जा रहा है या बार ब्रैकेट मिल जा रहा है, वो ऐसे होता है, मान लो x और y है तो इसके ऊपर ऐसे बार लगा रहेगा, यही बार ब्रैकेट होता है, इसी को विनक्लम भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चंस में ये मिल रहा है, बार ब्रैकेट मिल जा रहा है, तो सबसे पहले हमें उसी को सॉल्व करना है। उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। इसी सीक्वेंस में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। विनक्लम, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको मैं भी क्वेश्चन के थ्रू आपको सही से समझा रहा हूँ, और इसमें जिनको जो कुछ ना समझ में आया वो पूछ लीजिए। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है 5 + 4 - 12 डिवाइड 3 7 - 5, वो भी आपका सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर है 7 - 5। अब यहाँ पे हम इसी रूल को देखेंगे। V मीन्स विनक्लम, तो विनक्लम कहीं पे है नहीं, बार ब्रैकेट, विनक्लम मीन्स बार ब्रैकेट,
उसको आप शॉर्ट में बार ब्रैकेट भी कह सकते हैं। तो बार ब्रैकेट इस क्वेश्चन में कहीं नहीं है। फिर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है और छोटा ही ब्रैकेट है, इसी को सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है। तो देखिए इसको अभी आप वैसे नोट कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन है 5 + 4 - 12 / 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 2, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट था, इसका मतलब मल्टीप्लाई। फिर देखिए बच्चों 5 + 4 - 12, अब ध्यान दीजिए डिवाइड, देखो ब्रैकेट के बाद ऑफ, तो ऑफ इसमें कहीं है नहीं, उसके बाद डिवाइड। अब डिवाइड यहाँ पे है 12 / 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 4 = 12, मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 4 × 2। फिर आपका 5 + 4 - 4 2 = 8, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो इसलिए 4 2 = 8, और फिर ऐड, तो 5 4 9 - 8, इसलिए इसका जो फाइनल आंसर 8 था। आसान। फिर आपका अगला क्वेश्चन तीसरा जो है वो है 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 को हल कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें इतने को देखिए आप पहले 1/2 मल्टीप्लाई जो 3 लिखा है, क्या इसको आप ये लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। अब ज़रा इसको आप सॉल्व करके देखिए कि क्या यही आ रहा है। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 2 का टेबल पढ़ो कि 6 आ जाए, 2 3 = 6, इसलिए 3 का टेबल 1 बार, तो 3 1 = 3, माइनस 3 का टेबल पढ़ो कि 6 आ जाए, 3 2 = 6, इसलिए 2 1 = 2, और 3 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/6, और 6 को 2 × 3 लिखा जा सकता है, 2 × 3। अब 1/2 × 3 को ये हम लिख सकते हैं इस तरह से। ये इतना क्लियर हुआ आपका। फिर देखिए अब आगे लिखा जा सकता है ऐसे ही, इसको 1/3 प्लस था, फिर -1/4 लिख सकते हैं। इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, प्लस ऐसे इसको 1/4 - 1/5 लिख सकते हैं, प्लस लगा है, प्लस लगाइए। ऐसे इसको फिर क्या लिख सकते हैं 1/5 - 1/6, ऐसे इसको भी प्लस लगा है, प्लस लगाइए 1/6 - 1/7। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में ये -1/3 है, +1/3 है, तो माइनस से प्लस कैंसिल, -1/4 +1/4, माइनस से प्लस कैंसिल, ऐसे -1/5 से +1/5 कैंसिल, -1/6 से +1/6 कैंसिल। ऐसे क्वेश्चन में शुरुआत का जो है वो बचा आपका और लास्ट का बचा, तो इन्हीं को आप सॉल्व कर लीजिए। तो शुरू में क्या है 1/2 और वहाँ पे -1/7, इनको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 और 7 का एलसीएम 7 2 = 14, 2 का टेबल पढ़ो कि 14 आ जाए, 2 7 = 14, इसलिए उस 7 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 7 1 = 7, माइनस 7 का टेबल पढ़ो कि 14 आ जाए, 7 2 = 14, इसलिए 2 1 = 2, और 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आपका आएगा 5/14 आंसर। बहुत सिंपल है, बस इसको आप एक बार समझ लीजिए सही से। बस फिर से एक बार आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो लिखा है 1/2 × 3, तो इसको आप 1/2 × 3 को 6 लिख सकते हैं, और इसे आप 1/2 - 1/3, ज़रा इसको आप लिख के देखिए कि क्या 1/6 को 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं, और फिर इन्हें आप सॉल्व कीजिए। 2 3 = 6 ही हुआ, और 2 का टेबल पढ़ो कि 6 आ जाए, तो 2 3 = 6, इसलिए 3 1 = 3, माइनस 3 2 = 6, इसलिए 2 1 = 2, और 3 से 2 घटेगा 1/6, तो आया क्या 1/6 ही आया है। तो इसको आप ये लिख सकते हैं 2 × 3, 6 को 2 × 3 लिखा जा सकता है, तो 1/2 × 3।
ऐसे आप इन सब को सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आता चला जाएगा। फिर आपका चौथा क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, 1 + 2/1 + 3/2 - 1/1 + 1/2 का मान प्राप्त कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के आप घबराइए मत, इनको हमेशा नीचे से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप इतने को सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्यूशन में इसका नोट कर लो पहले क्वेश्चन को, 1 + 2/1 + 3/2 - 1/1 + 1/2। तो आप पहले नीचे ऐसे क्वेश्चन को नीचे सॉल्व करते हैं, पहले इनको सॉल्व करिए। देखिए ज़रा अलग सॉल्व करके देख लीजिए। 1 + 1/2 लिखा है, इसी को हमें सॉल्व करना है। 1 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 1 कर दीजिए। 1 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है। 1 2 जा 2 इसलिए 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 इसलिए 1 1 जा 1। 2 और 1 ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 3/2। अब देखिए 1 + 1/2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। ये यहाँ पे 3/2 होगा। फिर अब इनको सॉल्व करके देखिए, इसके बटे में 1 के बटे में कुछ नहीं था तो 1 कर दीजिए आप, ये तो परिमेय संख्या है ही। अब ये सबसे ऊपर इसका मल्टीप्लाई इसका बीच में, तो अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो ये आपका क्या होगा 2/3। 2/3। अब इतना आपका सॉल्व हो चुका। फिर अब इसे भी सॉल्व करना है आपको। फिर ध्यान दीजिए, अब इतने को सॉल्व कर लीजिए इधर साइड में कहीं। 2 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 1 कर दीजिए, -2/3। 3 और 1, 3 और 1 को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, 3 ही आएगा। 1 3 जा 3 इसलिए 2 3 जा 6 माइनस 3 1 जा 3 इसलिए 2 1 जा 2। अब 6 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 4/3 हो जाएगा आपका। तो ये इतने के जगह पे आपका 4/3 आएगा, 4/3। अब यहाँ पे फिर देखिए 3/4/3, तो ये तो परिमेय संख्या है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, 1 कर दीजिए आप मन से अपने। तो ये ऊपर का गुणा ऊपर और बीच का गुणा बीच में, मतलब 3 3 जा 9/4 हो जाएगा यहाँ पे। इसको भी देख लीजिए अब 9/4। फिर ध्यान दीजिए इसमें, अब इतने को हमें सॉल्व कर लेना है। इसके बाद इसको भी इधर साइड में सॉल्व कर लीजिए। 1 + 9/4। अब 1 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 1 कर दीजिए। 4 और 1 का एलसीएम 4, 1 4 जा 4 इसलिए 4 1 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 इसलिए 9 1 जा 9। तो 9 और 4 कितना होता है, 13/4। मीन्स यहाँ पे आपको 13/4 लिखना है। इस पूरे जगह पे इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, 13/4, तो यहाँ पे हम 13/4 कर देंगे। फिर इसको देखो, नीचे का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर। जब पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो नीचे वाले अंक का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर किया जाता है। तो ये 4 2 जा 8 क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8/13। तो ये लिख सकते हैं हम 1 + 8/13। अब इसको सॉल्व कर लेना है हमें। 1 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, आप 1 कर दीजिए। 13 1 जा 13 और 1 13 जा 13 इसलिए यहाँ पे 13 प्लस 13 1 जा 13 इसलिए 8 1 जा 8। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 3 11 के 1 कैरी 1 और 1 1 2, तो 21/13 यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब इस क्वेश्चन में जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ